Hello everyone. Today we are going to discuss this topic. You can read this Introduction to Physics. सबसे पहले तो जो 10th वाले बच्चे 11th में आ रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ओके, और ये जो फिजिक्स का जो यूनिवर्स है उसमें आपको बहुत बहुत वेलकम। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स मीन्स to know the nature, to know the nature। फिजिक्स का मतलब क्या है? टू नो द नेचर। अदरवाइज अगर सब ऐसा बोलेंगे कि फिजिक्स क्या है, then physics is one subject which is going to get teach in 11th and 12th science। इससे ज्यादा कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स एक क्या है कि एक वे है नेचर को स्टडी करने के लिए। पूरा नेचर, नेचर मतलब नेचर मतलब आप क्या सोचते हो? नेचर का मतलब क्या हो सकता है? मैं हो सकता हूँ क्या? मैं नेचर हूँ क्या? आप लोग नेचर हो क्या? है बोर्ड नेचर है? कौन नेचर कौन है? हम सबको मिला के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? नेचर। अब उस नेचर को स्टडी कैसे करें? तो वो स्टडी करने का जो वे है वो हमें कौन सिखाता है? फिजिक्स। ठीक है, नेचर, नेचर मीन्स यू कैन से एज द यूनिवर्स। This whole universe you can say as a nature। इस पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने का जो हमें रास्ता दिखाता है वो कौन है? फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि देखो मैं आपको टीच कर रहा हूँ फिजिक्स तो अकेला मैं ही जान रहा हूँ फिजिक्स। नहीं, जो कोई भी ऐसा बोलेगा कि मैं पूरा फिजिक्स जान रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। ओके, इवन व्हाट न्यूटन हैव सेड कि मैं तो क्या हूँ कि फिजिक्स पूरा ओशन है और अभी तो मैं उसके शोर पर ही हूँ, कुछ पत्थर ऐसे गिन रहा हूँ। वो अगर ऐसा बोल सकते हैं सर आइजैक न्यूटन, तो हम तो क्या है? जब भी फिजिक्स का नाम आता है तब हमें सबसे पहले इस साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ता है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, कोई अगर साइंस ले या ना ले या कोई और सब्जेक्ट स्टडी करे, कुछ भी अगर साइंस के बारे में पूछा जाए तो इस बंदे का नाम सबको पता होगा, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत बड़ा लॉ डिस्कस किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लॉ हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है तो मैं बोल दूं कि हमें फिजिक्स कहाँ दिखाई देता है? सभी जगह पर आप फिजिक्स देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं सांस लेने से। तो ये जो है वो भी क्या है? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स मतलब देखो सांस ले रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आप ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच रहे हो। ठीक है, लेकिन कैसे खींच सकते हो? यहाँ एयर है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे पुश करना चाहो तो क्या आप उसको पुश कर पाओगे? अगर उसको हम खींचना चाहें तो हम क्या खींच पाएंगे? कि देखो मैं ऐसे एयर खींच रहा हूँ, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखो ये जो एयर है पूरी, सोचो कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर सोचो कि क्या है? वैक्यूम। ठीक है, तो ये एयर इस वैक्यूम की ओर जाएगी। एयर क्या जाएगी? इस वैक्यूम की ओर जाएगी। तो हम जब सांस लेते हैं उस टाइम पर हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ओके, एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन वैक्यूम। एयर किस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा? वैक्यूम पे। ठीक है, तो मतलब कि जो हम ये क्वांटिटी में अभी बोल रहा हूँ प्रेशर, वो क्या है? अपने आप में फिजिक्स। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स। देखो अभी प्रेशर का जो मतलब कि उसमें कुछ फोर्स और एरिया वैसा कुछ आता है, तो ये फोर्स क्या है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ, एयर को अपने अंदर खींच रहा हूँ। तो ये जो पुलिंग वाला जो फोर्स है, दैट इज व्हाट यू कैन से पुलिंग। और मैं उसको धक्का दे रहा हूँ मतलब पुशिंग। या तो देखो मैं अपनी बात ना करूँ, आप ही सोचो कि आपने कहाँ पर ऐसा फोर्स लगाया है? सभी जगह पर आप सोचो तो फोर्स ही फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये फोर्स क्या है, मतलब कि कैसे लगाया जाता है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं पड़ता है। टेक एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल बेबी।
Does that small baby know that while jumping he has to or she has to apply force on the ground? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्राउंड पर फोर्स लगाए बिना ही आप ऐसे ऊपर आ जाओगे? एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो सब एक बार ट्राई करके देखें कि बिना ग्राउंड को पुश किए अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाए। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नेचर अलाउ नहीं करता। नेचर क्या बोलता है कि अगर आपको फोर्स चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। बात को समझो, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। ओके, विदाउट गिविंग फोर्स यू विल नॉट गेट द फोर्स। ठीक है, अगर आप पुश करोगे तभी आपको फोर्स ऊपर की ओर मिलेगा। ठीक है, अगर चलना है तो क्या पुश ही करना पड़ेगा। मैंने पहले जंपिंग की बात की थी, ठीक है? स्मॉल बेबी जंप करता है, स्मॉल बेबी चलता भी है, स्मॉल बेबी सब कुछ करता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? देखो, चलते टाइम हम फोर्स लगाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं? जंप करते टाइम हम कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उससे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसी टाइम पर फोर्स मिलता है। उसी टाइम पर मतलब कि जब मैंने इसको पुश किया, एग्जैक्टली वही टाइम पर बोर्ड ने मुझे पुश किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्राउंड को पुश कर दिया फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद ग्राउंड मुझे पुश करेगा। मतलब कि मैं एक्शन कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं वो बोल रहा हूँ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सब लोग क्या डिस्कस करते हैं कि आप किसी को खींच के चाटा दो तो वो भी आपको एक खींच के चाटा देगा। वो नहीं है। आप जब उसको खींच के चाटा देते हो, देखो किसी को देना मत, ठीक है? अगर खींच के किसी को एक चाटा देते हो तो उस टाइम पर जब आपका हाथ उसके गाल पे लगता है, उस टाइम पर आपको जो फोर्स लगेगा वो रिएक्शन है, वो बाद में देगा, वो रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये जो एक्शन और दूसरी बात मैंने बोली क्या, रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, ये ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन हुई फिर रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये तो नाम ही ऐसा बोल रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब ये है कि एक्शन के बाद जो होता है वही नहीं, लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में नेचर जो बिहेव करता है, नेचर जो शो करता है वो हम दिखाते हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही टाइम पर होता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन हो गई उसके बाद रिएक्शन। मैं सोचो कि यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे उसी टाइम पर रिएक्शन मिलेगी। ऐसा किसने एक्सप्लेन किया? द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, हम बहुत सारी जो चीज है नेचर में या हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक जंपिंग, देन वॉकिंग, देन राइडिंग, then climbing, then sleeping, then after hearing. Right now what you are doing? Watching. Then after singing. And all that are nothing but the happening of the physics. ठीक है, ये सब चीज को स्टडी करने का मतलब है कि आप क्या स्टडी कर रहे हो? फिजिक्स स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्टिंग साइंस है, इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, उसमें आप सबको वेलकम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि बेसिकली इस फिजिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, किस तरह स्टडी किया जाता है। ये फिजिक्स मतलब कि अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव में दो एग्जाम होती है, एक तो होती है जेईई और दूसरी होती है नीट। जेईई में 3 सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएम, और नीट में 3 सब्जेक्ट, पीसीबी। दोनों में पी आता है। पी का मतलब है फिजिक्स, इसमें फिजिक्स आएगा, इसमें भी फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको जो बनना है बनो। ठीक है, क्या बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि देखो फॉर एग्जाम्पल आपका पेट भर चुका है, ठीक है, पूरा पेट भर चुका है और आपको कोई एक ठंडा ग्लास का पानी देगा, आप क्या बोलोगे? थैंक यू, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू वेरी मच, आपको इतना बोलोगे। लेकिन सोचो कि आप
10 दिन से मतलब कि पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया है, ठीक है, और फिर आपने किसी ने आपको मतलब कि ठंडा पानी नहीं दिया, गर्म और थोड़ा सा खराब भी हो गया है, वैसा भी अगर आपने पानी कोई आपको देता है तो आपको आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू वेरी मच, यू गेट ऑब्लिज्ड फ्रॉम दैट, ऐसा नो। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम ये JEE और नीट ये सब क्रैक करके IIT में जाके जो सब लोग अचीव कर रहे हैं वो हम अचीव करेंगे तो हमारी लाइफ सक्सेस है, नहीं। व्हाट इज द साइंस? Science is what I have written that in the physics that to know the nature, right? To know the nature, no, to learn the nature, to learn the nature, to introduce new thing which can help whole universe, which can help whole universe। इसका मतलब यह है कि साइंस पढ़ने का मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो चाहूँगा कि जो बच्चे नीट में जा रहे हैं वो अभी जो ये कोरोना वाली पेंडेमिक चल रही है वो आगे चल के कुछ ऐसा वैक्सीनेशन ढूंढे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमेशा एक बात याद रखो, ऑलवेज गेन द नॉलेज इन द कंस्ट्रक्टिव नेचर। कंस्ट्रक्टिव नेचर मीन्स ऐसा नॉलेज गेन करो जिससे पूरे यूनिवर्स को कुछ एडवांटेज मिले, ना कि डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक बॉम्ब एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सब भी हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो एटॉमिक बॉम्ब का कंस्ट्रक्टिव यूज भी है और डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। अगर आप किसी बुरी चीज को खत्म करना चाहते हो वहां पर आप एटॉमिक बॉम्ब यूज कर सकते हो, तो मतलब कि वो तो कंस्ट्रक्टिव चीज हुई। लेकिन अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर उसको आप बर्बाद करना चाहते हो और वहां पर एटॉमिक बॉम्ब का यूज कर रहे हो तो वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ स्टडी करो, जब भी आप कुछ बनना चाहो तो ऐसा बनो कि जिससे पूरे यूनिवर्स को थोड़ा सा फायदा हो। मैंने बोला था ना कि अगर पेट भर चुका है तब आपको किसी ने कुछ अच्छी डिश दी तो आप उसे सिर्फ थैंक यू बोलोगे। लेकिन अगर आपको 10 दिनों से कुछ नहीं मिला है फिर बाद में आपने मतलब कि किसी ने आपको कुछ चीज दी तो आपको मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है कि नहीं? इसी तरह देखो कुछ ऐसी चीज बनाओ, कुछ अपने अंदर ऐसी थिंकिंग करो। देखो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे तो सब लोग भागते हैं, ठीक है, मतलब कि ये पूरी एक बुक दे दी कि 2000 क्वेश्चंस एंड दिस इज द सॉल्यूशंस। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सॉल्यूशन फाइंड करना दैट इज नॉट द रियल साइंस। द रियल साइंस इज टू रेज द क्वेश्चन, ये सब क्यों हो रहा है, ये साइंस है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हो, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है, मैं खड़ा हूँ तो क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर? मतलब कि अगर आप सोचो कि अगर आपको शायद थोड़ा सा अगर पता हो तो ये हमारे जो पूरा जो प्लानेट है वो यूनिवर्स में ऐसे ही तैर रहा है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं तैरते? अगर आप स्पेस का कोई मूवी देखो तो वहां पर तो तैरते हैं, यहाँ पर हम क्यों नहीं तैर रहे? ऐसा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हमारी अर्थ पर कोई तैर नहीं सकता? बहुत सारे तैर सकते हैं। पानी में जाओ, अगर आपको स्विमिंग करना आता है आप तैर सकते हो। ऐसा क्यों? वहां क्यों तैर सकते हो, यहाँ पर एयर में क्यों नहीं तैर सकते? हाँ, आपने किसी को तैरते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है? हाँ, आप सोचोगे कि बर्ड्स, अच्छा बर्ड्स उड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया और सोचो कि वो फ्लाई करते करते थक गया और सो गया, तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं, वो नहीं उड़ पाएगा। मतलब कि उसे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स में तो मतलब कि यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, स्पेस की बात करूँ तो मैं स्पेस में तो कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं करता, फिर भी वहां पर तैर रहे, यहाँ पर नहीं तैर रहे। ऐसा क्वेश्चन रेज होने चाहिए। When you are what you can say directed towards that type of question which get raised in your mind, at that time you can say that really you are learning the physics, ठीक है। देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं that for example myself Narendra Shaladia and I will teach you the physics, then that is completely wrong।
कोई किसी को कुछ भी टीच नहीं कर सकता, याद रखो, ठीक है। वी विल डिस्कस द फिजिक्स, वी विल डिस्कस द फिजिक्स। इससे क्या है कि मेरा एक सेल्फिशनेस है, अगर कोई गलती हो गई तो ये मेरी थोड़ी गलती हुई, मेरी और आपकी गलती हुई ठीक है। और अगर कुछ सक्सेस मिला तो वो भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ, वो भी मेरा और आपका सक्सेस हुआ। तो ऑलवेज ट्राई सो दैट to construct something a new thing in the what you can say that constructive manner. ओके, तो इस तरह हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप वीडियो गेम खेलते हो, ठीक है, तो वीडियो गेम में आपको रिमोट थमा दिया और डायरेक्टली बोल दिया कि प्ले, चलो खेलो, तो आप ऐसा बोलोगे कि पहले सोचोगे कि वीडियो जो रिमोट है उसमें कौन सा बटन किस तरह काम कर रहा है, वो आपको पता करना पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह इस फिजिक्स को स्टडी करने के लिए देखो, एक बार आपको पता चल गया, बाद में पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लेवल पे आप जा सकते हो। एग्जैक्टली इन द सेम वे इन द फिजिक्स, टू स्टडी द फिजिक्स वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रो, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। आज मैं कुछ भी इसमें से डिस्कस नहीं करने वाला, पहले बोल रहा हूँ। सेकंड वन इज द यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। पहले फिजिकल वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे, बाद में उसको डिस्कस करने के लिए हमें कुछ चीज चाहिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरा वेट है 50 सेंटीमीटर, क्या सही बात है? नहीं, अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा तो मैं किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे हम स्टडी करेंगे मोशन एंड ऑल दिस लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। मैं बोल दूं हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं? इस ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी है, आगे बहुत सारे लेवल है, और लास्ट में है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जो आज के दिनों में बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सोचो, ठीक है, इंटरेस्टिंगली सोचो कि मुझे किस तरह पढ़ाई करनी है। और एक बार मैं फिर से आप सब लोगों का साइंस में स्वागत करता हूँ, ठीक है। आओ, पढ़ो, एंजॉय करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि नहीं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने साइंस लिया वो सही था, ठीक है। जय श्री राम, नमस्कार।